मम्मी आपको पता है मेरे फर्स्ट ईयर में कितने नंबर आए थे? आधा क्लास तो मेरे नोट्स फोटोकॉपी करके पास हो रहा है और आपको डाउट हो रहा है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही। नीलिमा, मुझे रत्ती भर भी डाउट नहीं है कि तू पढ़ाई नहीं करती। फिर ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं आप? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पैसे मंगवाती हूँ? बेटा, एक आध बार की बात होती तो बात समझ में आती है। तू जरा अपना अकाउंट चेक कर। पिछले 6 महीने से हर बार तूने 4 गुना ज्यादा पैसा मंगवाया। मम्मी आप नहीं समझोगे प्लीज, मुझ पे प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। कैसा प्रेशर बेटा? हम क्या ऊपर से आए हैं? जब तक तुम बताएगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? मैं बताऊंगी ना मम्मी तो तुम फिर से लेक्चर शुरू कर दोगी और मुझे वापस बुला लोगी। बेटे बता तो, तू किसी मुसीबत में तो नहीं है? तुझे हेल्प चाहिए, हम हेल्प करेंगे तेरी। तो मांग रही हूँ ना हेल्प, पैसे मांग रही हूँ। लेकिन किस लिए चाहिए इतने पैसे? तूने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया? मम्मी तुम फिर से शुरू मत हो जाओ प्लीज। तो बता देना, माँ हूँ तेरी, कैसे नहीं समझूंगी? मम्मी मैं पीछे नहीं रह सकती, मैं बहन जी बनकर नहीं रह सकती। कॉलेज में टाइम के साथ चलने का प्रेशर होता है, लुक्स इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना पैसा मंगवा कर मैं मैनेज करती हूँ ना, जोक है वो जोक। दूसरी लड़कियों को देखो, कहाँ दूसरों का 8 मेगापिक्सल वाला फोन और कहाँ मेरा ये दुखी सा मॉडल। उनके फोन कवर्स तक मेरे फोन से महंगे होते हैं, वो भी 3 होते हैं। पर नीलिमा, जो नंबर तेरे आते हैं दूसरों के आते हैं क्या? फिर ये तुलना कैसी बेटा? मम्मी नंबर्स तो मार्क्स शीट पर होते हैं, फाइल में। मैं हॉस्टल में रहती हूँ, कॉलेज में मार्कशीट सर पर लगा के नहीं घूम सकती। और हाँ मम्मी, एक बात आप और पापा अच्छे से समझ लो, मेरे एस्पिरेशंस हैं, अरमान है। बिना उनके ना मम्मी, कुएं का मेढक बाहर कभी जंप नहीं मार सकता। वाओ यार, अ बिग वाओ। तूने मांगी और पेरेंट्स से दे दी? गलत सवाल बेबी, मैंने तुझे पहले भी बोला है, मुझे जो पसंद आता है वो मैं ले लेती हूँ, किसी से कुछ मांगती नहीं। सेल्फ सर्विस से। ऐसे कैसे? तेरे पेरेंट्स मना नहीं करते, ड्रामा नहीं करते? इडियट, जब मांगूंगी नहीं तो मना क्या करेंगे? बोला ना सेल्फ सर्विस। क्या सेल्फ सर्विस? मने कैसे? बोल दो उसे, बाकी माँ बाप जैसा पैसा नहीं है हमारे पास। हम उसे और गरिमा को पढ़ा लिखा कर पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। ये बाकी के माँ बाप से कंपटीशन नहीं लगा रखा मैंने। अरे मैं तो जब भी उससे बजट की बात करती हूँ तो तड़क जाती है। ऑफिस में उषा से बात हुई थी मेरी, उसकी बेटी भी इसी दौर से गुजरी है मुंबई में। यही दोस्तों वाला प्रेशर। ये आजकल के बच्चे माँ बाप के प्रेशर के बारे में सोचते ही नहीं है। इस बार की छुट्टी में उसे घर बुलाओ, सामने बैठाकर समझाओ कि आंखों पे बधी पट्टी उतारे। ये बड़े बड़े मॉल में शॉपिंग जैसी चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। अरमानों की बात करती है, क्या होते हैं अरमान हमें नहीं मालूम और ना हमें मालूम करना है। तो यहाँ रहेगी, हॉस्टल में नहीं? जब ये ऑप्शन हो तो कोई डफर ही होगा जो उसको कह रहे हॉस्टल में रहेगा। लेकिन यार इसका रेंट वो कौन देगा? पहले भी कहा है तुझे, सेल्फ सर्विस। क्या सेल्फ सर्विस? तो एक्सप्लेन कर मुझे सेल्फ सर्विस का फंडा अभी क्या है? गिव एंड टेक। जो तुम्हारे पास है वो तुम दो और जो तुम्हें चाहिए वो तुम लो। गंदा मतलब बुरा नहीं लगता? 1 घंटे का 10,000 चार्ज करती हूँ, ऐसे आ जाते हैं। पैसा देखकर बुरा किसे लगता है? लेकिन मोनिका, तेरी बॉडी, तेरी फीलिंग्स, तेरी इज्जत, तेरी शर्म, राइट? धो देती हूँ। सबसे टॉप ब्रांड का सबसे एक्सपेंसिव बॉडी वॉश अफोर्ड कर सकती हूँ। हर सेशन के बाद एक लॉन्ग शावर, सारी बैड फीलिंग्स धुल जाती है। कम ऑन यार, ऐसे कैसे? वैसे वैसे ही बेब्स। सोच, अगर तेरी बॉडी सिर्फ एक बंदा एंजॉय करेगा, मिस्टर पति फॉर एग्जाम्पल, तो वो तुझे क्या देगा? महीने के अंत में पिद्दी से पैसे पकड़ा देगा उसका घर चलाने का, और उसका भी हिसाब मांगे।
तुझे भनक भी नहीं होगी कि तेरा मिस्टर परमानेंट पति परमेश्वर कब अलग से अपनी सेल्फ सर्विस की दुकान चला रहा है, अलग अलग लड़कियों से वही चीज खरीद रहा है जो घर की मुर्गी से फ्री में देते। तुझे पता है मेरे जो पार्टनर्स हैं 10,000 पर आवर वाले 90% शादीशुदा हैं। ये होती है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। देख मेरी डिमांड मेरी सप्लाई कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है। अगर तू चाहे तो मैं थोड़ी सी डिमांड तेरी तरफ डायरेक्ट कर सकती हूँ, फिर तेरी डिमांड्स भी पूरी हो जाएंगी। इंटरेस्टेड? लेकिन यार ये तो प्रोस्टिट्यूशन हुआ। नाम चाहे जो भी दे, व्हाटएवर यू वांट, बट पॉइंट ये है कि तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट? एक सेकंड, वो बाथरूम में एक माउथ फ्रेशनर है, ब्लू बॉटल, आप जरा। श्योर, व्हाई नॉट। सिंपल सेल्फ सर्विस, जो तुम्हारे पास है वो दो, जो चाहिए वो लो। मशहूर फिलोसोफर मोनिका दा विंची ने एक बार मुझसे कहा था, तुम्हारी बॉडी सोने की खान है, उसे वेस्ट मत जाने दो, उसकी इज्जत करो। लेकिन पेरेंट्स को पता चल गया तो तुम्हें घिन नहीं आती? नीलिमा, मैं डैडी, लेकिन मुझे डर लग रहा है यार। घिन, डर और फिक्र सपनों के रास्ते की स्पीड ब्रेकर्स है गर्ल्स, तुम्हारे फ्रीडम को रोकते हैं। सही गलत चुनने का फ्रीडम, जो दिल में आए वो करने का फ्रीडम। लेकिन अगर पता चला तो सारी फ्रीडम गई ना। देखो मेरा अपना खुद का फ्लैट है रेंट पर, सबको लगेगा कि हम जॉइंट स्टडी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम स्टडी करेंगे, ज़िंदगी में बहुत कुछ है सीखने के लिए, और मर्द भी बहुत हैं जो मैं अरेंज कर सकती हूँ तुम सबके लिए। जितने ज़्यादा मर्द उतना ज़्यादा पैसा। लगेगा क्लासेस चल रही हैं। और सुनो, तुमने जो फिल्मों में कोठा वोठा देखा है ना, बड़ा यकी सा, वैसा कुछ भी नहीं है। चेकआउट कर लो। बाकी लड़कियां बिल्कुल तुम्हारे जैसी, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स, कितना कमा रही हैं। नीलिमा चाहे जो भी कहे, पर मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। उसने मर्डर किया है या नहीं किया मुझे नहीं पता, ना ही मैं पंकज दोषी को जानती थी। मैं उसके बारे में नहीं पूछ रही हूँ मोनिका, मैं उसके पहले अरेस्ट के बारे में पूछ रही हूँ। देखिए, ना ही मैंने उसकी चुगली की थी पुलिस से, और ना ही उसे धोखा दिया। उसने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। चादर से बहुत ज्यादा ही पैर बाहर निकाल लिए उसने। इनमें से कोई भी? हाँ, लेकिन बस एक बार में एक के साथ ही। मतलब 1 घंटे का 15,000 रुपये देके इनमें से किसी के साथ भी सेक्स कर सकते हो? नहीं, शतरंज खेल सकते हैं, अंताक्षरी खेल सकते हैं, मतलब हद है। आप यहाँ आए किस लिए हैं? तुझे गिरफ्तार करने के लिए। हिरासत में लो सबको। 2 लड़कियां अंदर भी हैं। अरे सर, हम तो जॉइंट स्टडी कर रहे थे, हम स्टूडेंट्स हैं सर, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आपको गलतफहमी हुई है सर। मेरी बेटी एक, आप उसके बारे में इतनी गंदी गंदी बातें कर भी कैसे सकते हैं? सिर्फ 20 साल की है वो, नहीं है वो जो आप कह रहे हैं ये सब। देखिए दुर्गा जी, दीक्षित जी, हमने पूरे 3 हफ्ते नजर रखने के बाद रेड किया और रंगे हाथों पकड़ा उनको।
वो तो एक कॉलेज की स्टूडेंट है, यहाँ पढ़ाई कर रही है। सिर्फ आपकी बेटी नहीं, गिरफ्तार हुई सारी की सारी लड़कियां स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनसे धंधा करवाती थी आपकी बेटी। लगभग पिछले 1 साल से चल रहा है सब कुछ। कॉलोनी वालों को भी शक था और हमने मकान मालिक को भी गिरफ्तार किया। अजीब है ना, इतना सब कुछ हो रहा था और आप लोगों को इस बात की भनक तक नहीं। 1 महीना ऊपर हुआ, फोन नहीं किया तूने, ना हमारा फोन उठा रही है। तेरी सेकंड ईयर का रिजल्ट आया क्या? बेटे तेरी छुट्टियां शुरू हुई हैं, तू घर क्यों नहीं आ रही? हो क्या रहा है बेटा? तेरे रिजल्ट्स क्या आए? तेरे पापा तेरे हॉस्टल गए थे, उन्होंने कहा कि तुमने हॉस्टल छोड़ दिया है। तू रह कहाँ रही है? कॉलेज से पता चला कि तेरी अटेंडेंस भी ना के बराबर है। तू कुछ बोलेगी कि क्या हुआ है? देखिए, जो मैंने किया है सो मैंने किया है। आप दोनों को जो फील करना है कीजिए, वो मैं रोक नहीं सकती। मैं अपना देख लूंगी, यहाँ से निकलूंगी, मैं मैनेज कर लूंगी। मैंने आपको अपने लॉयर को बुलाने को कहा था और आपने मेरे पेरेंट्स को बुला लिया। अपने लॉयर का नंबर दूं फिर से? नीलिमा, तुम पर ट्रैफिकिंग और इमोरल एक्ट के चार्जेस हैं, मतलब समझती हो इसका? समझती हूँ। कौन से चार्जेस आप मुझ पर लगा सकते हैं और उनमें से कौन से चार्जेस से मेरी बेल हो सकती है, सब पता है मुझे। आप मेरे लॉयर को बुलाइए। बड़ी अकड़ है तुझमें, थोड़ी सी भी शर्म वरम है कि नहीं? नहीं है। आप लोग जो 3 हफ्ते से फील्डिंग कर रहे हैं ना, मैंने भी 1.5 साल से कोई मक्खियाँ नहीं मारी हैं। आप मेरे लॉयर को कॉल कीजिए और ये भाषण तो बचा के रखिए। गोयल साहब, ये नीलिमा की बेल के पेपर्स हैं। अपने क्लाइंट से कहो कि वो हमारे रडार पर हैं और रहेंगे। सब बता दो, पहले आप उसे रिलीज तो कीजिए। तुम दोबारा उस फ्लैट में नहीं जा सकती। ऑब्वियस है ना रुपेश जी, आप मेरे लिए कहीं और फ्लैट देख दीजिए। देखता हूँ, मगर फिर से ये सब तुम शुरू मत कर देना। मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, तुम हद से ज्यादा रिस्क ले रही हो। ठीक है, कुछ और कर लूंगी लाइफ में, सोचती हूँ। कोई भी नॉर्मल आदमी या औरत बिजनेस या जॉब करके पैसा कमाते हैं, फिर वो पैसा जाके पहले बैंक में डालते हैं, उसके बाद एटीएम जाके डेबिट कार्ड से अपने मेहनत की कमाई विड्रॉ करते हैं। मैंने भी अपने सारे पैसे मेहनत से कमाए थे, पर वो ख़त्म हो गए। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं मेहनत नहीं करती? एटीएम लूटना भी बहुत मेहनत का काम है। बाय द वे, मेरे पास डेबिट कार्ड नहीं था। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मैडम, मुझे माफ़ कर दो। मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना है। अक्षय, मैं तुम्हें मर्डर से जोड़ ही नहीं रही हूँ। मैं तो तुमसे एटीएम लूट के बारे में बात करना चाहती हूँ, बस 2 मिनट। अब क्या बताऊँ मैडम, बहुत बुरा फंसा था मैं। मती मारी गई थी मेरी, पता था मुझे कितना खतरा है, गलत है, जुर्म है। लेकिन मैडम, मैं अपने हिस्से की सज़ा और पछतावा दोनों काट चुका हूँ और बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। आप कहाँ बेवजह मुझे वापस पीछे घसीट रही हो? तुम्हें इसमें जबरदस्ती घसीटा गया था क्या? कहा ना मैडम, मेरी मती मारी गई थी। बस 2 मिनट में हो जाएगा मैडम। गैस कटर मशीन चलानी आती है? हाँ हाँ आती है। तुम्हारे पास खुद की गैस कटर मशीन होगी? नहीं, मेरी खुद की तो नहीं है, मैं किराए पे मंगाता हूँ। क्या काम है आपको? एक काम है, साथ में करोगे? मजाक कर रही हो क्या मैडम? मैं मजाक नहीं कर रही। एटीएम के सामने सीसीटीवी है, सबसे कोने वाली दुकान है। पीछे की दीवार में छेद करके आराम से घुसेंगे, फिर गैस कटर मशीन से एटीएम काट के सारा पैसा साफ। नहीं नहीं मैडम, मुझे ये सब काम वाम नहीं करना है। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। इसमें कितना कमा लेते हो? तो क्या चोरी करूं? पढ़ी लिखी समझदार लगती हो आप। खैर,